एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज हम इंग्लिश पेडागोजी का दूसरा क्लास लेके आए हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम किसके प्रिपरेशन में लगे हैं? सीटेट जुलाई 2024 यानी 2024 में जो जुलाई में सीटेट होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं हम। और उसमें हमारा टारगेट क्या है कि जो इंग्लिश पेडागोजी है, जो कि 15 मार्क्स का पूछा जाता है, उसमें आपको 15 आउट ऑफ 15 पूरे मार्क्स मिले। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि आज क्या हम नया पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज क्या है ना, लैंग्वेज क्यों जरूरी है, क्या क्या फैक्ट्स है लैंग्वेज में जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बताई है ना। तो उन सब चीजों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज के बारे में हम फैक्ट्स पढ़ेंगे। टारगेट क्या है हमारा? हमें इंग्लिश पेडागोजी में 15 आउट ऑफ 15 लेकर आना है। डे 2 है हमारा सीटेट जुलाई 2024 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। 10 से 12 क्लास या 15 क्लास भी लगेगा, लेकिन आपकी इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ना। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यानी जिसके थ्रू हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं किसी के सामने, है ना। तो लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लैंग्वेज नहीं रहेगा, हम क्या जानते, हमको क्या पता है कि हम क्या है? सोशल एनिमल है ना। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो जब तक सोशल एनिमल है तो हमको क्या जरूरत पड़ता है? हम समाज में रहते हैं। तो समाज में क्या होता है? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको किसी से बात करनी है, आपको अपने मन की बात को व्यक्त करना है, दूसरे की बातों को समझना है, तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? लैंग्वेज करता है ना। तो इसीलिए हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज किस लिए क्या है? एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके थ्रू हम अपने थॉट को क्या करते हैं? थॉट को अपने व्यक्त करते हैं और किसी दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक डेफिनेशन था लैंग्वेज का। अब क्या है? इंडिया है क्या है? मल्टीलिंगुअल कंट्री है। मल्टीलिंगुअल कंट्री का मतलब ये है कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, है ना। तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो आप क्या बताओगे? हिंदी। यानी यहाँ पर इंडिया में हिंदी भाषी स्टेट बहुत सारे, हिंदी भाषी राज्य बहुत सारे हैं। तो इसी कारण बस हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी राजभाषा है। भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी है ना। और किस आर्टिकल के थ्रू बताया गया है? आर्टिकल 343 के थ्रू हमें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। कौन दिया है? हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। तो हिंदी स्टेट वाले, हिंदी बोलने वाले बहुत सारे स्टेट हैं, है ना। जैसे आप उत्तर भारत में जाओगे तो मैक्सिमम स्टेट जो आपको मिलेंगे वो क्या बोलेंगे? कौन से मिलेंगे? हिंदी बोलने वाले मिलेंगे, है ना। हिंदी भाषी स्टेट है। तो इसके कारण हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 343 के थ्रू। कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को दिया गया। यानी हिंदी हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हिंदी में बात करें तो हमारी राजभाषा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा कौन है, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि कोई भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है ना। इंडिया में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा का चलन है, हमारे यहाँ राजभाषा है। राष्ट्रभाषा कब होगी? जब इंडिया के सारे स्टेट में जब एक ही भाषा बोली जाएगी तो वो राष्ट्रभाषा में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे आप साउथ वाले स्टेट में चले जाओ तो कहीं तमिल बोला जाता है, कहीं तेलुगु बोला जाता है, कहीं मलयालम बोला जाता है। तो क्या है ना, उनको हिंदी बोलने में दिक्कत आती है उन स्टेट के लोगों को। तो इसलिए हमारे देश में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा हमारे भारत में नहीं है। हमारे भारत में क्या है? राजभाषा है ना। और राजभाषा कौन है? हमारी हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जिसमें जो सरकारी कामकाज होता है ना वो हिंदी लैंग्वेज में होता है, और नहीं तो किसमें होगा? इंग्लिश लैंग्वेज में। यानी इंग्लिश का क्या पोजीशन है हमारे देश में? इंग्लिश का पोजीशन है कि इंग्लिश क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है हमारे यहाँ?
इंग्लिश है। यानी ये दोनों ऐसी भाषाएं हैं जिसमें हमारे सरकारी यानी गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं इन दोनों भाषाओं में ही होते हैं। क्यों राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे देश में? क्योंकि हम क्या है, इंडिया क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोली जाती हैं, जिसके कारण हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। और हिंदी क्या है, हमारी राज्य भाषा है। क्या है हिंदी? हिंदी हमारी, हिंदी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राज्य भाषा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोई भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है, तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। ये फैक्ट्स है, आप याद रखिएगा। किस आर्टिकल के थ्रू हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 343 आर्टिकल। कब किया गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हिंदी डे यानी हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नाउ हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है। इंग्लिश इज आवर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। और किस आर्टिकल के थ्रू है? आर्टिकल 343(1). आर्टिकल 343(1). आर्टिकल 343 हिंदी के लिए और आर्टिकल 343(1) किसके लिए है? इंग्लिश के लिए है, जो कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। नाउ अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें यानी लिपि की बात करें, तो हिंदी की लिपि कौन सी है, कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी स्क्रिप्ट है। और इंग्लिश के लिए रोमन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है? साइन लैंग्वेज साइन होता है, जिसके थ्रू हम लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट क्या है? लिखने का तरीका होता है स्क्रिप्ट। तो हमारी अगर पूछा जाए कि हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, तो देवनागरी की स्क्रिप्ट है और इंग्लिश की है रोमन स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इंडिया में कितनी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितनी लैंग्वेज है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, तो कितनी लैंग्वेज है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लैंग्वेज है। जो कि कितनी है, इसकी संख्या कितनी है? 22 है। और इसको किस शेड्यूल में रखा गया है? तो टोटल 12 शेड्यूल आपको मिलेंगे। उसमें 8th शेड्यूल में आपको लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। और उसमें क्या बताया गया है कि हमारे भारत देश में 22 ऐसी लैंग्वेज है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो कितनी लैंग्वेज है जो कि ऑफिशियल है? 22। संख्या याद रखिएगा। कौन सा शेड्यूल है? 8th शेड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश को हम क्या मानते हैं, एनसीएफ क्या बोलता है इंग्लिश को। तो एनसीएफ क्या बोलता है, हम इस पॉइंट को, इस लाइन को आप बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा और इसको पढ़िएगा। इसमें क्या बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इन इंडिया इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। यानी इंग्लिश को क्या बताया गया है? ग्लोबल लैंग्वेज बताया गया है। कहाँ बताया गया है? मल्टीलिंगुअल कंट्री में। ये लाइन पूरी एनसीएफ में लिखी हुई है कि इन इंडिया अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इंग्लिश क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। ठीक है, तो और क्या एनसीएफ में बताया गया? एनसीएफ ने क्या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया? एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में किन किन भाषाओं पर जोर दिया गया? क्या है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और आगे का टॉपिक हमारा वही है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।